बाइबल कहती है प्रभु का आनंद है, क्या है मेरे लिए? मेरे लिए ताकत है। दिसंबर महीना आ गया है। इस महीने में हम प्रभु यीशु के पृथ्वी पर आने का हम उत्सव मनाते हैं और बहुत ही जश्न वाला एक मौसम है। लेकिन साथ में 2022 का आखिरी महीना है और इस आखिरी महीने में हम प्रभु यीशु के उपकारों को याद करते हुए उसको धन्यवाद दें कि पूरे 2022 में वो हमको यहाँ तक पहुँचाया है, दिसंबर महीने तक। हालेलुया। और आज के दिन जबकि हम प्रभु के मेज के सामने उपस्थित हैं, हम अपने मनों को तैयार करें और प्रभु यीशु की हम महिमा करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा, मेरी प्रार्थना है कि आज की सुबह आप हर एक मन को, हर एक दिल को अपने वश में लो, ताकि जब हम पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, होने दे ईमानदारी और सच्चाई के साथ ये सब होने पाए। आपके लोग जितने भी इस भवन में खड़े हैं, हर एक जन इसमें शामिल हो। हर एक जन, चाहे आगे खड़े हो या पीछे खड़े हो, चाहे ऊपर बालकनी में या नीचे खड़े हो, प्रभु हर एक जन आवाज उठाकर गाएंगे और ताली बजाते हुए आपकी जय जयकार करेंगे। हालेलुया। धन्य हो प्रभु यीशु का नाम। मिलकर गाएं, यीशु की स्तुति करें, आराधना आदर महिमा यीशु को हम देंगे। गाइए, आओ भाइयों मिलकर गाएं, यीशु की स्तुति करें, आराधना आदर महिमा यीशु को हम देंगे।
हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम को हम धन्य इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसका नाम धन्य है। जितना भी हम लोगों के विषय में बाइबल में पढ़ते हैं, एक बात जो बहुत साफ साफ उभर के आती है वो ये है कि लोगों ने जो बाइबल में लिखे हैं उनके विषय में कह रहा हूं, हमेशा चाहे अच्छे समय हुए हो चाहे बुरे समय से होते हुए निकले हो, उन सबों ने इस बात को पहचाना कि बुरे समय में भी प्रभु यीशु की योग्यता कम नहीं होती है। वो बुरे समय में भी आराधना के योग्य है, बुरे समय में भी स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। उसकी योग्यता कम नहीं होती है। हमारे भावनाओं में असर पड़ता है ना। जब कठिन समय आते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, हमें रोना आता है, हमें मानसिक तनाव होता है, हमारे भावनाओं में असर पड़ता है। लेकिन उस समय भी परमेश्वर की योग्यता कभी कम नहीं होती है, और क्योंकि उसकी योग्यता कम नहीं होती है, उस योग्यता को समझते हुए और ध्यान में रखते हुए हम वही करें जिसके वो योग्य है। सो जब कठिन समय आए, उन कठिन समयों में भी हमें अपने हाथों को उठाना है, हार मानते हुए नहीं, है ना। कई लोग हार मानते हुए हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन हम जो मसीह हैं, विश्वासी, हम हार मानते हुए हाथ नहीं खड़े करते हैं। हम इस बात को अंगीकार करते हुए खड़ा करते हैं हाथों को कि ऐसे समय में प्रभु, हम ना हमारे पास बल है ना हमारे पास बुद्धि है कि आगे क्या करना है, लेकिन एक बात निश्चित है, आप हर एक बात को जानते हो। मेरा जीवन आपके हाथ में है, ये समय आपके हाथ में है, इसीलिए मुझे निश्चिंत होना चाहिए। हालेलुया। और इसीलिए उसका नाम धन्य है, इसीलिए उसका नाम धन्य है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए स्वर्ग की ओर, उन्हीं उपकारों को याद करते हुए, उन सारे आशीषों को याद करते हुए जो पूरे साल भर में प्रभु यीशु ने हमारे ऊपर उंडेला। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्यवाद दें उसको। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। हालेलुया। आज के सुबह हम अंगीकार करेंगे, धन्य तेरा नाम
हो प्रभु यीशु तेरा नाम, ओ आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य है, हालेलुया, प्रशंसा के योग्य है, आदर और महिमा के योग्य है। आपके जैसा कौन है पिता परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह, आपके तुल्य कौन है? आपके समान कोई और नहीं है। इसीलिए हम अपने भरोसे को आपके ऊपर रखते हैं। हे यहोवा परमेश्वर, आप ही महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु आप ही हैं। आप ही हमारे स्वामी हैं। यदि आप नहीं हैं या नहीं होते तो हमारा जीवन व्यर्थ, हम शायद अस्तित्व में भी ना होते। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। गाइए, अंगीकार करें। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी, आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जीवन का स्वामी, आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना। अपने हाथों को उठाकर आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में तुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे, ओ हालेलुया, आँखों की पुतली जैसे जीवन में संभाला मुझे। एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ
उसकी प्रशंसा करे। वो योग्य है, वो योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। उसके जैसा कौन है? शिवाना खाताना ना 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 संदे ना 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 ओ ने मरे ना 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 सो ना ना El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, यहोवा आराधना। वही योग्य है, वही योग्य है। वही योग्य है। और क्योंकि हमारा जीवन उसके हाथों में है, हम सबों को चाहिए कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु की महिमा प्रकट होने पाए। चाहे वो हमारे शब्दों के द्वारा हो, चाहे वो हमारे हाथों के कार्य द्वारा हो, या हमारे व्यवहार द्वारा हो, या इवन हमारे मन के विचारों के द्वारा हो। हर एक रीति से, हर तरीके से प्रभु यीशु की महिमा ही प्रकट होना चाहिए। केवल प्रभु यीशु की महिमा। हालेलुया, केवल प्रभु यीशु की महिमा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम एक समर्पण करें इस समय। जो अगला गीत हम गा रहे हैं, ये एक प्रार्थना है। इसको ईमानदारी के साथ, बड़े समर्पण के साथ इस गीत को गाइए एक प्रार्थना के रूप में। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करती रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। हालेलुया, यस लॉर्ड। ये हमारी दिल की पुकार है। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। क्या ये आपके लिए सच है? से छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। हाथों को उठाकर जब हे प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई।
आप सुनिए जो कि दिल की गहराई से है। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, तेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। हो सना तेरे खुदा इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सका तेरे खुदा इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये वो समय है जब आप और परमेश्वर के बीच का एक समर्पण आप अपने दिल से पिता के सामने आप रखें और कहें, हे प्रभु यीशु, जैसा कि मैंने गाया, आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मेरे यीशु हैं, आपके सिवा कोई और नहीं होगा। और ये जिंदगी अब केवल तेरी महिमा के लिए मैं जीऊं, ये मेरी दिल की कामना है, यही मेरी इच्छा और मेरी चाहत है कि जब तक मैं जीऊं आपकी महिमा करता रहूं। अब हो सना तेरे खुदा इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सका तेरे खुदा इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जिंदगी तेरी महिमा एक हाथ को अपने दिल पर रखकर दूसरे हाथ को स्वर की ओर उठाकर इस समर्पण को करें। हो ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाकर, ये जो गीत हमने गाया है, क्या सच में ये हमारी गवाही है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी से आपकी महिमा हो जाए, मैं घटता चला जाऊं और मेरे जीवन में आप बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ समय लेकर इस प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा की स्तुति हम करें। हालेलुया, जो सारी प्रशंसा के योग्य है, सारे आदर के योग्य है। हालेलुया, सारी स्तुति के योग्य है। हालेलुया, और जो आज भी हमारे जीवनों पर अपने अनुग्रह और दया को बनाए रखे हुए हैं। हालेलुया,
हो हालेलुया। हो सकता है आज की सुबह हम यहाँ पर खड़े हैं कुछ कठिन परिस्थितियों को लेकर के, कुछ चुनौतियों को लेकर के, कुछ परेशानियों को लेकर के, कुछ बीमारियों को लेकर के, हालेलुया। लेकिन होने दे, हमारी उन परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर की महिमा को करें, हालेलुया हालेलुया। आइए हम उसकी स्तुति करें कुछ समय लेकर, उसकी आराधना करें, हालेलुया। हो रिखा बाबा बा शांदरो बो रिखा रबा, हो रिल्ला लबा शिखे रे बे 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 शिखा रबा बा शांदरो बो रिखा रबा, रिल्लालबा शिखेरे बे 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 शिखारबा रबा रबा शांदरो बोरी खरबा। परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, हालेलुया। स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सारी स्तुति और प्रशंसा के योग्य अगर कोई है वो आप ही है, हालेलुया। और आज भी वो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी पर अपनी प्रबलता को रखने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी हमारे जीवनों की हर एक परिस्थिति पर अपने नियंत्रण को रखने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी अपनी अनुग्रह, अपनी दया, अपने प्रेम को अब हम पर बनाए रखने वाला परमेश्वर है, हालेलुया 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 हालेलुया। कई बार हम अविश्वास योग्य हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो विश्वास योग्य ठहरता है, हालेलुया। कई बार हम अपनी परेशानियों में उसे भूल जाते हैं, अपनी मुश्किलों में उसे भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूलता, हालेलुया। और आज की सुबह वो हमें थामे हुए है, हालेलुया। लेकिन क्या हम उसे थामे हुए हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, कुछ समय लेकर हम प्रार्थना करें हमारे उन फासवानों के लिए, उन विश्वासियों के लिए जो इस समय जेल में है, हालेलुया। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप इन्हें हियाव दीजिए, इन्हें साहस और दृढ़ता दीजिए, ताकि ये बड़ी दृढ़ता और साहस के संग अपनी गवाही के लिए खड़े रहने पाए। और ना केवल इनके लिए, लेकिन हम अपने लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे वो हियाव दे, मुझे वो साहस दे, ताकि जब ये सताव मेरे जीवन पर आए, हमारे ऊपर आए, हम भी बड़े हियाव के संग अपनी गवाही के लिए खड़े रहने पाए। ओ परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, आज की सुबह हम आपके स्वर्ग के सिंहासन की ओर देखते हैं, क्योंकि हमारी सहायता आपसे आती है। आप वो परमेश्वर हैं जिसने हमसे ऐसा प्रेम किया, पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, लेकिन वो अनंत जीवन को पाले, वो जीवन जिसका अंत कभी नहीं होगा, हालेलुया। तेरे वचन में लिखा, ये पृथ्वी टल जाएगी, हालेलुया, लेकिन तेरा वचन कभी ना टलने वाला वचन है, हालेलुया। ओ वो अनंत जीवन जिसमें हम परमेश्वर के संग रहेंगे, हालेलुया। और इसलिए आज की सुबह परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, अपने दासों को, अपने विश्वासियों को आप हियाव दीजिए, जो इस समय जेल और कारागारों में बंद हैं। प्रभु जी, होने दे उन कारागारों में, उन जेलों में एक बेदारी शुरू होने पाए। ओ होने दे तेरे दास स्तुति, गान और प्रशंसा को करने पाए, और उनके जीवनों से एक बेदारी उस जेल में शुरू हो जाए, प्रभु जी, ताकि जो आसपास कैदी हैं, जेलर हैं, प्रभु जी, वो भी तेरे अनुग्रह को, तेरे प्रेम को चखने पाए और देखने पाए कि तू कितना भला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन वकीलों के लिए जो इनकी जमानत की पैरवी में लगे हुए, उन्हें बुद्धि और समझ दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन मजिस्ट्रेट्स के लिए जो इन बेलों को सुनेंगे, उनकी आंखों को आप खोलिए ताकि वो सत्य को देखने पाए, प्रभु जी, हालेलुया। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए, इन समूह के लिए जो तेरे दासों को, हम तेरे लोगों को सताते हैं। हमारी प्रार्थना ये है प्रभु जी, इनकी मन की आंखें भी खुल जाएं, ताकि ये भी तुझे चख कर देखने पाए कि तू कितना भला परमेश्वर है, हालेलुया। और इसलिए आज की सुबह प्रभु जी, हम इन सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें भी अनुग्रह दीजिए, साहस दीजिए, दृढ़ता दीजिए, हियाव दीजिए, ताकि हम भी अपने विश्वास और गवाही के लिए बड़ी विश्वास योग्यता के संग अंत तक विश्वास योग्य ठहरने पाए। आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord. What a joy to be in the house of the Lord. और ये Amen. बड़े आनंद की बात है कि आज की सुबह हम परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं। Where we gather in His name, Jesus Christ is always present. और जहाँ कहीं हम उसके नाम में एकत्रित होते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह हमेशा उपस्थित होता है। With these eyes we cannot see Him.
और इन आंखों से हम उसे देख नहीं but सकते, He sees every one of us. लेकिन वो हम में से हर एक को देखता है And He knows exactly what is going on in your mind. और वो आप में से हर एक के दिल को देखता और मनों को जानता है कि आपके दिलों में और मनों में क्या चल रहा He है। knows your heart. वो आपके हृदय को जानता है He knows what you are thinking right now. और वो ये भी जानता है इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं And the purpose for which you came. और किस उद्देश्य के संग आज के दिन आप इस भवन में आए हैं। Many of us come to worship the Lord. हम में से बहुत आते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए And some of us come just to look around and see how others are worshiping. और कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरों को देखते हैं और देखते हैं कैसे वो आराधना कर रहे हैं He knows all that. और वो इन सारी बातों को वो So जानता we है cannot hide anything from और Him. इसलिए हम परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं सकते Nothing is hidden from Him. क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं। So don't fool yourself और अपने आप को मूर्ख ना बनाएं thinking that God has not heard it, God has not seen it. कि परमेश्वर ने सुना नहीं, परमेश्वर ने देखा नहीं। He sees everything and He knows everything. वो हर एक बात को देखता और जानता है। Praise the Lord. परमेश्वर के How नाम की many of स्तुति। you are happy to be here this और morning? आप में से कितने परमेश्वर के भवन में आज की सुबह आकर आनंदित हैं? Praise the Lord. हालेलूया। You are happy that you are here in the और presence आप of God. खुश हैं कि आप आज की सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में पाए You जाते know, हैं। we must really think of in whose presence we have come. और हमें सच में इस बात को सोचना है कि हम किसकी उपस्थिति में मौजूद हैं। He is the mighty creator God. और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टिकर्ता है He is an eternal. और वो अनंत का परमेश्वर है He has no beginning and no end. और उसका कोई आदि या अंत नहीं। And so understand this. He is the very source and fountain of wisdom, knowledge and understanding. और इस बात को समझिए कि बुद्धि, ज्ञान और समझ का वही एक सोता है And whose heart is sincere, He knows. और वो जानता है कि किसके हृदय सच्चे हैं और वो तैयार है। So let us love Him with a sincere heart. और आइए बड़े सच्चे हृदयों से, दीन हृदयों से हम उससे प्रेम रखें Let us not pretend. और हम दिखावा ना करें। That also He knows. और क्योंकि ऐसा अगर हम करते हैं तो वो दिखावे को भी God देखता bless और you. जानता है। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। And nice to see you all आप here. सबको आज की सुबह देखकर मैं खुश हूँ। I want to speak to you something very, very important. और आज की सुबह मैं आपसे एक बात के विषय में बात करना चाहता हूं कि जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। For that you will have to open, those of you who know the Bible and who has the Bible. और उसके लिए आपको अपनी बाइबलों में एक वचन को खोलना होगा जिनके पास बाइबल है और वो जानते हैं कि ये वचन कहाँ पाया To जाता 2 Timothy chapter 4. है। दूसरा तिमुथियुस उसका 4था अध्याय। There is a very famous passage of scripture spoken by the apostle Paul. और पौलुस द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध वचन को वहां पर बोला गया है। This 2/3 of the New Testament was written by the apostle Paul. और लगभग 2/3 नए नियम को पौलुस प्रेरित ने लिखा है। The book of Romans, और रोमियो की पत्री the Corinthian letters, और कुरिन्थ की पत्री, Galatians, गलातियों की पत्री and Ephesian letter, और इफिसियों की पत्री, and Colossian letter, कुलूसियों की पत्री, and 1st and 2nd Timothy, पहला तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस and 1st and 2nd Thessalonians, और पहला तेसलोनिको और दूसरा तेसलोनिको की and पत्री Titus, और तीतुस। and all these letters were written by the apostle Paul. और ये सारी पत्रियां पौलुस प्रेरित ने खुद लिखी। And apostle Paul gives us the most important doctrines and teachings that the church must know and follow. और पौलुस प्रेरित ने कलीसिया को सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत और शिक्षाएं दी जिसको कलीसिया को उनके पीछे चलना है। He did not write it on his own will, और अपनी इच्छा के अनुसार उसने नहीं लिखा, but he received most of these as a direct revelation from God himself. लेकिन इन सारी शिक्षाओं को उसने परमेश्वर से खुद सीधे पाया है। That is why his letters are very, very authentic and very important for us. और इसीलिए पौलुस प्रेरित की जो पत्रियां हैं वो सच में सच्चे और हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण लेख हैं। So 2 Timothy, दूसरा तिमुथियुस, and this letter was written to his son in the faith. और ये पत्री पौलुस
विश्वास में अपने बेटे या पुत्र तिमुथियुस को लिखता है, and he wrote it to while he was in the prison, और उसने इस पत्री को तब लिखा जब वो कारागार में बंद था waiting for his execution. और इंतजार कर रहा था कि कब उसे मार दिया जाएगा। And this second letter was written और towards इस the end of his life. दूसरी पत्री को उसने तिमुथियुस को लिखा। In verses 7 and 8 और 7वें और 8वें वचन में of chapter 4, चौथे अध्याय के a very important statement that the Apostle Paul. एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन को पौलुस प्रेरित बताता है। So Pastor Mahendra will read it. दूसरा तिमुथियुस चौथा अध्याय 7 और 8। And listen, follow in your own Bible and listen very और carefully. ध्यान पूर्वक सुनिए और अपनी अपनी बाइबलों में सुवचन को जरूर देखिए जब मैं इसे पढ़ता हूँ। Okay. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। Amen. आमीन। Holy Spirit of God, you are our best teacher परमेश्वर के पवित्र आत्मा, आप हमारे सबसे अच्छे शिक्षक हैं, because this book was written by you. क्योंकि ये बाइबल आपके द्वारा प्रेरित और लिखा गया, So you know all the explanation. और इसलिए आप सारे वचनों को सही रीति से So जानते हैं। Lord, explain to us this morning the passage that is before और us. इसलिए परमेश्वर जिस वचन के भाग को हमने आज की सुबह पढ़ा, हमें उस वचन को समझाइए, Enlighten our mind. हमारे मनों को प्रकाशित करिए, Enlarge our understanding. हमारी समझ को बड़ा करिए, And the Holy Spirit will illumine us और होने पवित्र आत्मा हमें प्रकाशित करे and to understand ताकि हम समझने पाएं, because this is your word. क्योंकि ये तेरा वचन है। Thank you. धन्यवाद। Bless your people अपने लोगों को आशीषित कर in Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। How many of you are sitting here very sad or not very happy? आप में से कितने यहाँ पर दुखी या खुश नाखुश होकर के बैठे हुए हैं? There is one brother there. एक भाई है जो सच्चा है और उन्होंने बताया इस बात को। After the service, if you come forward, we will pray for you. और सभा के बाद अगर आप आगे हमारे पास आएंगे तो हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Anyone else who is sick in body? कोई ऐसा है जो शारीरिक रूप से बीमार है? As you can see, I am not well. और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं भी शारीरिक रूप से सही नहीं हूँ, So pray that I will be able to speak uninterruptedly. और इसलिए ये प्रार्थना करिए बिना किसी रुकावट के मैं आपसे इस प्रचार को कर सकूं। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति Let हो। us continue to remember our fellow pastors and believers who are in jail. और हम निरंतर हमारे सहकर्मी जो पासवान हैं उनको याद रखें जो कारागार में बंद हैं और विश्वासी जो कारागारों में बंद I हैं। give advice to everybody. मैं हर एक को ये परामर्श देता हूँ, When the seasons changes, जब मौसम बदलता है, for example, from summer when it come to the cooler time, मान लीजिए जब हम गर्मी से सर्दी की ओर जब मौसम बदलता है, in the beginning of that change, और उस मौसम के बदलाव की शुरुआत में you be very careful. आप ध्यान रखिए, You protect yourself. सावधानी रखिए और खुद को So बचाइए। after giving these advices to everybody, और हर एक को ये सुझाव देने के बाद I was not very wise. मैं खुद बड़े समझदारी से काम I नहीं myself did not do it. और मैंने ये खुद नहीं किया, And this cough and congestion, everything is as a result of that. और इसीलिए खांसी और जो आप देख रहे हैं कंजेशन, ये सारा उसी के परिणाम से। And also, for 4 weeks, we were traveling constantly. और 4 हफ्तों तक लगातार मैं यात्रा कर रहा था, We tried to be here on Sundays. और हमने कोशिश करी रविवार की सुबह हम So I यहाँ हों। also decided not to go anywhere in the month of December. और इसलिए मैंने ये निश्चित किया कि दिसंबर माह में मैं कहीं नहीं जाऊंगा। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम God की bless स्तुति। you all. परमेश्वर आप सबको स्तुति दे। And listen very carefully. ध्यान पूर्वक सुनिए। You know, I'm sure you have heard me speaking about the rapture of the church. और मुझे ये पूरी आशा और विश्वास है कि आप सब ने मुझे कलीसिया के उठाए जाने के विषय में प्रचार करते हुए सुना है, You know what it means. और आपको पता है इसका क्या मतलब That है Jesus Christ will appear in the skies कि यीशु मसीह उन बादलों पर दिखाई देगा, and with the trumpet sound और जब वो तुरही फूंकी जाएगी, and with the loud command, और एक बड़ी ऊंची आवाज में जब उस आज्ञा को वो स्वर्गदूत बोलेगा, and then the dead in Christ shall rise. और जो यीशु में सो गए हैं, मसीह में सो गए हैं, वो उठा लिए जाएंगे। Not everybody.
सब नहीं, but only those who died in the Lord. लेकिन सिर्फ वे जो प्रभु में सोए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है। Others also have a resurrection, और दूसरों का भी पुनरुत्थान होगा, but that will be after a long time. लेकिन वो काफी समय के बाद होगा। And then those believers, we who are still serving the Lord and worshiping, we will be changed. और हम वो विश्वासी जो अभी भी जीवित होंगे और उसकी सेवा कर रहे होंगे, विश्वासी योग्य होंगे, हम भी बदल दिए So जाएंगे। the resurrected saints और इसलिए वो पुनरुत्थान हुए संत and the living saints और वो जीवित संत both shall have a resurrection body. दोनों के पास एक पुनरुत्थान का शरीर We will मौजूद be, होगा। the living saints will be changed, transformed, और हम वो जीवित लोग जो हैं हम बदल जाएंगे and put on a resurrection body. और हम एक पुनरुत्थान की देह को And प्राप्त करेंगे together we will be caught up, और एक साथ मिलकर हम उठा लिए जाएंगे, snatched away. पलक झपकते ही उठा लिए जाएंगे। Not as many people imagine that we all will have wings and then we are flying and all और ऐसा that. नहीं होगा जैसा आप सोचते होंगे कि पंख निकल आएंगे और हम सब उड़ने लगेंगे। And the songs also will say, I'll fly away, oh और glory. गीतों में भी यही लिखा गया है कि मैं तो उड़ते हुए उस महिमा में चला जाऊंगा। It is not flying. और ये कोई उड़ना नहीं होगा। If we start flying, it will take millions of years before we reach where we are going. क्योंकि अगर आप उड़ते हुए जाना चाहते हैं तो आपको लाखों साल लग जाएंगे उस स्थान पे पहुंचने पे जहां पर हम होंगे। But it is translation. लेकिन It is snatched away. ये तो पलक झपकते हुए आपका स्थानांतरण हो जाएगा All इस स्थान the से same. किसी दूसरे In a स्थान में, twinkling of an eye. पलक झपकते ही, And that is all it takes. और सिर्फ इतना ही समय Then लगेगा we will be with the Lord. और तब हम परमेश्वर के साथ So होंगे। you have heard me teaching this many times. और आपने मुझे इस विषय में प्रचार या शिक्षा देते हुए कई बार सुना है। Then there is a second stage of the second coming. और उसके बाद एक दूसरा स्थान है, वो है दूसरे आगमन का, And that is called the second coming of Christ. और उसे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। When he shall come down to this earth. जब वो इस पृथ्वी पर आएगा And who will be with him? और उसके साथ कौन होंगे? The raptured church. वो जो कलीसिया उठा ली गई थी वो उसके साथ होगी। And by then the church will be united with Christ through a marriage in heaven. और इस तब तक कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के संग एक हो जाएगी स्वर्ग में उस शादी के द्वारा। And he will come down to this earth. और वो इस पृथ्वी पर आएगा Many things are happening. और कई सारी बात हो रही होंगी। The last battle on earth will be fought at that time. और पृथ्वी पर जो अंतिम लड़ाई होगी वो तब लड़ी जाएगी। And then he will establish his 1,000 years reign. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 1 साल के अपने राज्य को स्थापित करेगा। But लेकिन between the rapture and the second coming, कलीसिया के उठाए जाने और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बीच there are two important events happened in heaven. 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो स्वर्ग में हो चुकी हैं। And this second coming is at the end of 7 years. और ये of the दूसरा rapture. आगमन 7 साल जो कि कलीसिया उठाए जाने के बाद 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन And होगा। during these 7 years, और इन 7 सालों के बीच we में have the Antichrist आपके पास वो मसीह विरोधी होगा and the 7 years of tribulation. और 7 साल कलेश इस पृथ्वी पर होगा। And during these 7 years, और इन 7 सालों के दौरान the raptured saints are with the Lord Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह में जो कलीसिया के संत उठा लिए गए थे वो प्रभु यीशु मसीह के संग And होंगे। where is it? और ये कहाँ होगा? It doesn't matter. ये मायने नहीं रखता। Wherever he is, जहाँ कहीं पर भी वो है we will be with him. हम उसके साथ होंगे। And once we are united with और Christ, जब हम प्रभु यीशु मसीह के संग एक कर we दिए will जाएंगे never be separated from तब him. हम उससे कभी अलग नहीं किए जा सकेंगे। While the church is with Jesus during the 7 years in heaven, और जब कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ इन 7 सालों में होगी स्वर्ग में, the first event is पहली घटना जो the होगी believers will appear before the judgment seat of Christ. जितने विश्वासी हैं वो प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएंगे। This is a judgment time for the church. और ये कलीसिया के लिए न्याय का समय होगा And each individual believer will be judged. और हर एक व्यक्तिगत विश्वासी का न्याय परमेश्वर करेगा।
And this judgment seat of Christ will be a time of terror. और ये प्रभु यीशु मसीह का न्याय का सिंहासन का समय एक भयानक समय होगा। Why? क्यों? Is it possible for Christians who are already in heaven with Jesus to feel that terror? और क्या ये संभव है उन मसीह या उन विश्वासियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के संग स्वर्ग में हैं कि वो भी इस डर को, इस भयानक परिणाम को महसूस करें? Some people comfort themselves by saying, कुछ लोग अपने आप को ये कहकर सद्भावना देते हैं या "Arey, that is all right. This judgment seat of Christ, he will not going to judge us and send to hell." क्योंकि कई लोग ये कहकर दिलासा पाते हैं कि अरे ये जो प्रभु का न्याय का सिंहासन है वो हमें न्याय कर कर नरक में नहीं भेजेगा। So हम नरक में नहीं जाएंगे और तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी तरह वहाँ हैं। That's what many people will think. और इसी तरीके से कई लोग बोलते या विश्वास करते हैं। But always remember, लेकिन हमेशा याद रखिए that moment of judgment is वो- going to be a real time of terror. वो for many न्याय का समय एक भयानक और डरावना समय होगा। When Christians' work done in the flesh will be revealed. कि जो मसीहों ने शारीरिक रूप से काम किया होगा उस सारे काम को परमेश्वर प्रकट करेगा। All the secret things that nobody know. और वो सारी रहस्यमय या छुपी हुई बातें जो कोई नहीं जानता, Wife doesn't know. पत्नी नहीं जानती, Husband doesn't know. पति नहीं जानता, Children don't know. बच्चों को नहीं पता, Nobody in the church knows. किसी को कलीसिया में भी नहीं पता। Secret, and you are very comforted. और Nobody आप वो knows. छिपा हुआ है और आप भी बड़े आराम से हैं क्योंकि किसी को पता नहीं। But everything will be revealed हर एक बात को परमेश्वर वहां प्रकट before करेगा the angels. स्वर्गदूतों के सम्मुख। Can you imagine क्या आप इस बात में के विषय में सोच सकते what हैं that will be? ये कि कैसा समय होगा? It will be devastating. और ये तो बड़ा भयानक समय होगा। Some people will see the entire work for the Lord is going up in smoke. और कई लोग इस बात को देखेंगे कि जितना काम उन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए किया वो सब जला दिया गया और धुआं हो गया। Right before their eyes. उनकी आंखों के सामने ये होगा। I am a pastor here. और मैं एक पासवान हूं जब मैं ये ऐसा That कहता doesn't हूं। mean I am going to be exempted. इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इस न्याय से हो करके नहीं जाना है। As a pastor, एक पासवान के रूप I में can do many kind of ministry in the flesh. हो सकता है शारीरिक रूप से या शरीर में होकर के मैं कई सारी सेवाओं को कर सकता हूं, Not for the glory of God, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं, but to promote myself लेकिन अपने आप को आगे बढ़ाना, प्रसिद्ध बनाना and gain money. और लोगों से पैसा पाना, All these things can happen secretly, ये सारी बातें चुपचाप हो सकती हैं, and everything will be revealed. लेकिन हर एक बात को परमेश्वर प्रकट करेगा। This जजमेंट is for the rewards. और ये न्याय होगा इसलिए ताकि पुरस्कार दिया जा It सके। is true that you will not be cast into hell. और ये भी सच बात है कि आपको नरक में नहीं डाला But जाएगा, always remember, लेकिन हमेशा याद रखिए it is not an easy thing for you to be shown all your works, even work that you have already forgotten. और ये आसान नहीं होगा कि आपको वो सारे काम दिखाए जाएं जो छिपे थे और यहाँ तक कि आप भी भूल गए। Your immorality, आपकी अनैतिकता, you may have committed adultery, और हो सकता है आपने व्यभिचार किया हो but then the Holy Spirit convicted you and you asked forgiveness. और पवित्र आत्मा ने आपको कायल किया, आपने क्षमा मांगा, You are forgiven. आपको क्षमा मिल But गया। always remember, लेकिन हमेशा याद रखिए after your salvation and baptism, आपके उद्धार और बपतिस्मे के बाद whatever you commit, आप जो कुछ करते हैं it is all recorded there. ये सारी बातें वहां लिख दी They जाती all will appear before you like a screen. हैं। और एक मान लीजिए आपके सामने ये सारी बातें एक स्क्रीन पर दिखाई देगा। You know, if you turn to 1 John chapter 2, और पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय की ओर अगर आप जाएंगे, First John chapter 2 verse 28. और पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 28वां वचन। What did they read? Chapter 2, 28. अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो।
लज्जित न हो. Now to feel लज्जित, ashamed, is not a small thing. और इसलिए परमेश्वर के सामने लज्जित महसूस करना कोई आसान बात नहीं होगी. So let us say, and now dear children, continue in Him, और इसलिए यहाँ पर लिखा है, हे बालक को उसमें बने रहो, so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. ताकि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो. John is writing to believers और याद रखिए यूहन्ना विश्वासियों को इस पत्री को लिख who रहा will है be in heaven. जो कि स्वर्ग में होंगे. But to them He says, लेकिन उन विश्वासियों को यूहन्ना at लिखता His है coming, कि उसके at आगमन His पर, appearing, जब वो तुम उसके सामने when होगे, you will be called upon to stand before the judgment seat of जब तुम्हें Christ, बुलाया जाएगा कि तुम उसके न्याय के सिंहासन के सम्मुख खड़े हो, everything you spoke, everything you did will appear there. और हर एक वो बात जो तुमने करी या बोली वो सब वहां दिखाई देगा. The secret things वो जो बातें गुप्त थी, that you think nobody knows. जो आपको लगता है कोई नहीं जानता, But the one who knows is the one who will be judged, who will judge you. लेकिन वो जो जानता है वही आपका न्याय भी करेगा. So remember that. और इसलिए हमेशा याद But at रखिए, His coming, और उसके आगमन पर we want to be unashamed. हम लज्जित ना होने पाए. We should live in order to please Him. हमें ऐसे जीना है कि मानो हम उसको प्रसन्न करना That's what चाहते it says. हैं. और इसी बात को यहाँ Then पर 1 Corinthians chapter 3, और पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय verses 14 and 15. उसका 14वां और 15वां वचन. 1 Corinthians chapter 3, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 14 और 15. जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा. यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते. Then here it says we do many things. और यहाँ पर ये बात लिखी है कि हम कई सारे काम करते हैं. Oh, we go to church regularly. और हम कलीसिया बराबर आते हैं, We pay the tithe हम दशवांश बराबर देते and we हैं, contribute to the mission. और जो सेवा में काम में पैसे Then देना है हम वहाँ भी बराबर then देते we हैं. go for mission trip और हम जो सेवा कार्य की जो यात्राएं हैं उनमें भी जाते हैं. and all these things. और ये सारी बातें, But God does not consider all these actions. लेकिन परमेश्वर इन सारे कार्यों को नहीं These देखता. are important that we must do. और ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं और हमें But करनी है. what God, the way God judges is, लेकिन जिस प्रकार से परमेश्वर न्याय करता He है, considers the intention of you are doing these things. लेकिन वो तो आपकी इच्छा को जानना चाहता है कि इन सारी बातों को करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है. You understand? क्या आप इस बात को समझते What हैं? was the purpose? उद्देश्य क्या था? Was it for His name's क्या ये glory? परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए किया Or गया, you want to show yourself to be religious? या आप अपने आप को बड़ा धर्मी दिखाना चाहते Oh, is हैं, very faithful. या बड़ा विश्वासियों He के pays दिखाना the चाहते हैं, tithe और आपने अपना दशवांश and दिया, he does a lot of other things. और वो कई सारी बातों को करता है. These are important. ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, But what is the intention? लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या है? And that is where the problem comes. और वहीं पर समस्या आती है. And it says, everything shall be taken through fire. और वहां पर लिखा है हर एक बात को आग से लेकर जाया जाएगा. Your works, आपके सारे काम, your good deeds, आपके भले काम, and many other things. और कई सारी और दूसरी बातें. And whatever has the approval of God shall remain, the other things will go up in the flame. और वो सारी बातें जो परमेश्वर के अनुसार और उसके ग्रहण योग्य हैं वो स्थिर रहेंगी, लेकिन बाकी बातें जला दी जाएंगी. And what is your reward? और आपका पुरस्कार क्या होगा? No reward. कोई पुरस्कार नहीं. And your disappointment is not the word. और निराशा वो शब्द नहीं है जो इस भावना को you'll be दर्शा सकते. so ashamed लेकिन आप इतना लज्जित होंगे that all your efforts and everything has gone up in the flame. कि आपका सारा परिश्रम, सारे काम आग में जला दिए गए. So when you do things for yourself, और इसलिए जब आप अपने For आप के लिए कुछ काम करते your हैं, glory अपने महिमा के and your लिए, name's sake, अपने नाम के लिए, the name of Jesus Christ is not glorified. तब परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं मिलता. Remember that. इस बात को याद रखिए. Whatever you do, और जो कुछ भी आप करते हैं, do it all
To the glory of Jesus. और जो कुछ भी तुम करो परमेश्वर प्रभु यीशु की महिमा के लिए Not करो, my glory. अपनी महिमा के लिए नहीं, Not to show myself. या अपने आप को लोगों के सामने There दिखावा are करने दिखाने के लिए नहीं। many good believers. वैसे कई सारे अच्छे विश्वासी हैं, They do lot of works for the glory of वो God. कई सारे भले कामों को परमेश्वर के लिए करते हैं, Their names are never announced और from उनके this book. नाम को इस वेदी से हम कभी घोषित नहीं करते, They are not known. और उनको कोई नहीं जानता। Such people will be the ones who will reap a greater and larger and more rewards. और in ऐसे heaven. विश्वासी ही ऐसे लोग होंगे जो एक बड़े कटनी को, बड़े फल को और बड़े पुरस्कार को काटेंगे। You have no public ministry, और आपके पास सार्वजनिक रूप से कोई सेवा नहीं, but day and night लेकिन दिन और रात you give yourself to pray. आप अपने आप को प्रार्थना के लिए देते हैं। For whom? किसके लिए? Not for yourself. अपने आप के प्रार्थना के लिए नहीं। I'll give you an illustration. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, This is not merely an illustration, it's a true story. और ये कोई उदाहरण नहीं लेकिन एक सच्ची घटना या कहानी है। You heard about D.L. Moody. आप डीएल मूडी के विषय में आप सबने सुना होगा। D.L. Moody was a great world famous evangelist in the 19th century. और डीएल मूडी 19वीं सदी में विश्व प्रसिद्ध एक प्रचारक थे। He brought all over the world thousands and thousands of souls into the kingdom of और God. वो हजारों और हजारों की गिनती में लोगों को विश्वास में ले So आए। naturally he began to feel little proud. और इसलिए ये स्वाभाविक था कि उनको थोड़ा सा घमंड भी हुआ इस बात को लेकर। So God gave him a vision. तो परमेश्वर ने एक दर्शन उन्हें दिया, And in that vision he was taken into heaven. और उस दर्शन में डीएल मूडी को स्वर्ग ले जाया गया। And after his introduction and all, और उनको बताने के बाद कि वो कौन है, God appointed an angel to take D.L. Moody and show him all the mansions and तब all परमेश्वर the ने एक all this स्वर्ग all. दूत को नियुक्त किया कि वो डीएल मूडी को ले जाए और उन सारे घरों और महलों को दिखाए जो And he परमेश्वर was ने स्वर्ग very में है। happy. और वो बड़े खुश थे। You know, and the angel began to show all the mansions and all the palaces in heaven. और स्वर्ग में मौजूद सारे महल और राजमहलों को उस स्वर्गदूत ने डीएल मूडी को And दिखाना all शुरू the किया। time he was thinking, और वो हर समय यही सोच रहे थे, certainly the most beautiful and large mansion in heaven will be mine. कि सबसे बड़ा महल और सबसे सुंदर मेरे लिए ही परमेश्वर ने रखा होगा। That's what he thought. उनको ऐसा ही लगा, So he came to such a mansion. और ऐसे ही एक महल की ओर वो पहुंचे। And immediately he asked the angel, और उन्हें तुरंत उस स्वर्गदूत से पूछा, Angel, स्वर्गदूत, I imagine that this will be the mansion for me. God the Father has prepared. मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर पिता ने मेरे लिए इस बंगले, इस महल को तैयार किया And है। the angels looked at him and said, और स्वर्गदूत ने उनकी ओर देख करके कहा, I am sorry, मुझे माफ करिए, it's not yours. ये आपका नहीं है। It's not mine? उन्होंने बोला ये मेरा नहीं है। He said, no. स्वर्गदूत ने कहा नहीं। Then whose is it? For whom is it? तब उन्होंने पूछा कि ये किसके लिए तैयार किया He गया? was very curious. क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि इतना सुंदर और सबसे अच्छा For whom is बंगला it? किसके लिए, For महल whom? किसके लिए, This most beautiful palace. इस सबसे सुंदर महल किसके लिए? Because I imagine the best palace should be mine, because who in the world is bringing more souls into the kingdom of God? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि विश्व भर में सबसे ज्यादा आत्माओं को विश्वास में लाने में काम मैंने किया है, तो मेरे अलावा ऐसा कौन दूसरा है जो इस राजमहल का हकदार है? And the angel said, और स्वर्गदूत ने कहा, this is a very poor widow living in England. और उन्होंने कहा ये राजमहल एक गरीब, बहुत ही गरीब और निर्धन विधवा के लिए रखा गया है जो कि इंग्लैंड में रहती है, Nobody knows her, और कोई उन्हें जानता नहीं, and nobody knew her. और कोई उन्हें जानता नहीं था। And he said, what did that widow do? और उस विधवा ने ऐसा क्या किया जो उसे ये महल दिया जाएगा? And the angel said, और स्वर्गदूत ने कहा, ever since she heard the name D.L. Moody, जब से उन्होंने, उस विधवा ने आपका नाम यानी डीएल मूडी का नाम सुना है, she gave herself to praying for D.L. Moody day and night. तो उसने प्रतिदिन दिन और रात लौ लगाकर डीएल मूडी की और उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना किया है। And this mansion our Heavenly Father is made for her. और इसलिए स्वर्ग के पिता ने स्वर्ग में इस महल को उस विधवा के लिए तैयार किया है। And it is said,
और ऐसा कहा जाता है that D.L. Moody, in one of his visit to England, met that widow. और कि डीएल मूडी जब पहली बार इंग्लैंड पहुंचे यात्रा के लिए, उस विधवा से जाकर उन्हें मिला. You know, if you do things for God, अगर आप परमेश्वर के लिए कामों को करते हैं, you don't publish it. तब आप उसे चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे नहीं या दिखाएंगे नहीं. On the other hand, लेकिन दूसरे हाथ I पर will tell you another story. दूसरी कहानी मैं आपको बता. This I mentioned here earlier also. इस कहानी को मैंने पहले भी कलीसिया में This बताया. happened in my hometown. और ये जो घटना है ये मेरे राज्य में, ये मेरे गांव में हुआ. 5 kilometers away from my village, मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर there is another village. एक और दूसरा गांव था. You know, is there any Malayali sitting here? कोई मलयाली भाई बहन है यहाँ पर? There are 2-3, yeah. 2-3 people are there. और 2-3 परिवार हैं यहाँ पर. My village is known as Anchal. और मेरे जो गांव है उसका नाम है अंचल. Near Punalur in Koilon district. और पुनलुरु के नजदीक ये पाया जाता है. And 5 kilometers south of Anchal, और 5 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में अंचल के there is another smaller village called Channapeta. एक और छोटा गांव है जिसका नाम चंदन पैदा है. And Channapeta I love because it is mostly forest. और ये गांव मुझे इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि ज्यादातर जंगली इलाका या जंगल यहाँ पाया जाता So है. I was born in one of those jungles there. क्योंकि मेरा जन्म भी उन्हीं किसी एक जंगल में हुआ था. So I am from a jungly place. तो इसलिए मैं एक जंगली स्थान से आता हूँ. And our church in Anchal planted another church in that place. और हमारे जो कलीसिया अंचल में पाई जाती थी उसने एक और दूसरी कलीसिया को इस गांव में स्थापित. It's a very rich village. और एक बहुत ही समृद्ध गांव था. So when the congregation increased, we decided to build a house, and they contributed, and we built a nice और church. इसलिए जब विश्वासियों की संख्या बढ़ी तो हमने निश्चय लिया कि एक इमारत को बनाएंगे. इमारत को बनाया गया और वहाँ कलीसिया बनाई And the गई. church decided to build a boundary wall around that property. और कलीसिया ने इस बात का निर्णय लिया कि एक 4 दीवारी को तैयार करना है कलीसिया के चारों तरफ से. So they built the wall. और उस दीवार को भी बना दिया गया. But the main gate, लेकिन जो मुख्य दरवाजा था, the congregation wanted a beautiful gate, an attractive gate. और जो विश्वासी थे वो चाहते थे कि कलीसिया का जो मुख्य द्वार है वो बहुत सुंदर हो और अच्छा हो. So they wanted money. और उनको पैसे की आवश्यकता थी And ऐसा so दरवाजा they बनवाने की. asked for contributions. और इसलिए उन्होंने मांगा कि कुछ भेंटें आए और इस दरवाजे को तैयार So किया. there was one brother who is the richest man there. और एक भाई ऐसा था उस कलीसिया में जो बहुत ही धनवान व्यक्ति था. So he stood up. और इसलिए वो खड़ा हुआ. I will build the boundary wall. मैं उस मुख्य द्वार को बनाऊंगा. No, that door, yes, that gate. और मैं उस मुख्य द्वार को बनाऊंगा. Beautiful gate. और बहुत ही सुंदर द्वार. On one condition, लेकिन एक शर्त के साथ that you must have my name plate on the gate. कि मेरे नाम को आपको लिखना होगा उस मुख्य द्वार के ऊपर. And the pastor was fortunately very bold. और जो पासवान वहां पर थे सौभाग्यवश बहुत वृद्ध थे, उम्र दराज थे. He said, brother, उन्होंने कहा भाई you keep your money in your pocket. आप अपने पैसे को अपनी जेब में ही रखिए. No pastor dared to say that to lose the richest man. और कोई भी पासवान ये गलती नहीं करेगा एक सबसे धनवान व्यक्ति से ये कहने के लिए, क्योंकि ये विश्वासी कलीसिया छोड़ देगा. So you keep the money in your pocket. लेकिन उस पासवान ने कहा तू अपना पैसा अपनी जेब में रख. We will take contribution. हम भेंट को लेंगे कलीसिया से. So they took a contribution from all the members. और इसलिए सारे सदस्यों ने भेंट दिया. And they built the gate. और वो मुख्य द्वार तैयार हो गया. Do you think that in heaven, when that brother stands before the judgment seat of Christ, क्या आपको लगता है जब ये भाई स्वर्ग में परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सम्मुख खड़ा होगा, if that pastor allowed him to build it, अगर वो पासवान इस भाई को ये अनुमति देता कि वो पैसा अपना लगाकर इस द्वार को तैयार करे, where he will put up his name plate, और जहां पर वो अपने नाम को लिखता उस द्वार के ऊपर, do you think in heaven when he stand, he will be rewarded for that? क्या आपको लगता है स्वर्ग में जब वो खड़ा होता तो उसको उस बात का पुरस्कार मिलता? That work along with the gate would go up in the flame.
और वो सारा पैसा और वो मुख्य द्वार सारे काम उस भाई के आग में जल जाते हैं। What a tragedy. और ये कितना दुर्भाग्य की बात है। That's the difference. और ये अंतर है। God sees the heart. परमेश्वर हृदय को देखता है। You think that standing in public and preaching to thousands of people are more glorious than anything else? क्या आपको ऐसा लगता है हजारों की भीड़ के सम्मुख वेदी पर खड़े होकर प्रचार करना बड़ा महिमामय काम है? If I succeed in my pastorate here, और अगर मैं अपने पासवान के इस काम में यहाँ पर सफल हुआ हूँ, I am not going to receive a reward. तब मुझे कोई इस बात के लिए पुरस्कार नहीं मिलेगा। You know who will receive the क्या आपको reward? पता है किसको पुरस्कार मिलेगा? The church members. लेकिन जो कलीसिया के सदस्य यानी आप हैं, आपको वो पुरस्कार If मिलेगा। you faithfully pray for me, अगर आपने बड़े विश्वास योग्यता के संग मेरे लिए प्रार्थना की, God will keep me humble तब परमेश्वर ने मुझे दीन बनाए रखा and bless him with mighty anointing. और बड़े बड़े अभिषेक से मुझे आशीषित किया Then the Lord will use me. और परमेश्वर ने मेरा उपयोग किया। And the reward of this church's ministry will go to every one of you. और इसलिए इस कलीसिया की हर एक सेवा का पुरस्कार हर एक विश्वासी को मिलेगा, ना कि हमें। While I stand there और जबकि मैं यहाँ वहां पर खड़ा होऊंगा, trying to give my own account to him. जब मैं अपना लेखा जोखा परमेश्वर को दूंगा। So my brothers and sisters, और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, remember this. इस बात को याद Let रखिए। me go fast. मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। There will be lot of work we will be doing in the name of Jesus, but in the flesh. और ऐसे कई सारे काम हैं जो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में तो करेंगे, लेकिन शरीर में या शारीरिक रूप से। And so always be careful the intentions for which by which you do और this. इसलिए हमेशा बड़ा सावधानी बरतिए किस उद्देश्य के संग आप एक काम को करते हैं। Beside, many will see their works going up in the flesh. और इसके अलावा कई सारे देखेंगे कि उनके काम आग में जला दिए गए, There is good news for some. लेकिन कुछ के लिए एक सुसमाचार है The judgment seat will be a place of triumph कि ये जो न्याय का सिंहासन होगा, ये एक जीत या विजय का स्थान होगा for such people. ऐसे लोगों के A लिए। great reward will be given to those who have been persecuted for the sake of Christ. और ऐसा एक बड़ा पुरस्कार उन लोगों को दिया जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह के कारण सताए गए या सताए जाते हैं। I must say this. मैं इस बात को कहना चाहूँगा, There is a brother and his family in this our church. एक भाई है और उनका परिवार हमारी कलीसिया में है। I must say that many of you should go and see what this brother's work is. और मैं चाहता हूँ इसमें से इस भाई के जाइए और देखिए इनका क्या काम है। He never advertised it to us. वो कभी भी इस बात को हमें बताते नहीं हैं। We just happen to know his work. हम जस्ट उनके काम को सिर्फ जानते हैं। And I visited there once. और मैं एक बार वहाँ गया। I said, when we stand before the judgment seat of Christ, जब हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सम्मुख खड़े होंगे, I'll be collecting maybe, I don't know, even if I get one reward, that is enough. अगर मुझे एक पुरस्कार भी मिल जाए वो काफ़ी होगा। But this brother and his family will be going to collect a handful and overflowing reward. लेकिन ये भाई और इनका परिवार जो है हाथ भर कर और बहुत सारे पुरस्कार को परमेश्वर से पाएगा। Not many of us can do the kind of work he does. और जिस प्रकार के काम को वो करते हैं, हम में से कई उस काम को नहीं He करते। along with his family. वो उनके परिवार के साथ मिलकर, Such people. ऐसे लोग। And I pray that we God's people will learn to be humble. और मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर के लोग इस बात को सीखेंगे कि वो दीन बने। And what we can do, we do it not for public observation, but for heaven's और observation. जो कुछ भी हम करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि भीड़ या लोग हमें पहचाने, लेकिन स्वर्ग हमें देखे और पहचाने। But those who are persecuted, लेकिन वे जो सताए जाएंगे, like those who are in prison, और वे जो कारागारों में हैं, those who got hitting and beating, और वे जो मारे गए और उन्हें ताड़नाएं मिली, there's a special reward उनके waiting. लिए in heaven. खास पुरस्कार इंतजार कर रहा है। Today, आज के दिन there are millions who are persecuted कई लाखों हैं जिन्हें सताया जाता है all around the world. पूरे विश्व भर में। Take the millions who were persecuted and killed during the first century under Roman
emperors. और उनके विषय में सोचिए जो पहली सदी में कैसर के राज्य में रोम के द्वारा जिनका सताव किया गया और लाखों की संख्या में वो मार दिए गए Millions of Christians were killed. और लाखों की संख्या में मसीहों को And मार दिया since गया। the first century, और पहली सदी से ही there are millions and millions till today who suffered and persecuted, and Christ's followers are persecuted and killed all over the world. और पहली सदी से लेकर अभी तक लाखों और लाखों की संख्या में निरंतर मसीहों को सताया और मारा जाता है। Why I am saying this? और क्यों मैं ये कहता हूँ? Let's therefore live and serve our Lord और इसलिए आइए हम जिएं और अपने परमेश्वर की सेवा in करें such a way that we may be declared winners of this race. ताकि हम इस रीति से ताकि हम इस दौड़ के विजयी घोषित किए जाएं। Apply 2 Timothy chapter 4 verses 7 and 8. और इस दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय 7 और 8 वचन को अपने जीवन में लागू करें। That is what we read. और इसी वचन को आज की सुबह हमने पढ़ा था। Christian life and ministry is a race. याद रखिए मसीही जीवन और सेवा एक दौड़ है Do not be afraid. और इसलिए भयभीत ना हो। What awards will we get on that day? और किन तोहफों को हम उन पुरस्कारों को उस दिन पाएंगे। Apostle Paul says, पौलुस प्रेरित कहता है मैंने बहुत अच्छी कुश्ती क्या लड़ी है। हम लोग भी कुश्ती लड़ते हैं। अरे वेयर ऑल वी लड़ाई कर रहे, लड़ाई करना और लड़ाई देखना भी बहुत अच्छा लगता है। And any roadside, any ladai going on, we all stop. Very interestingly. अगर सड़क किनारे कोई लड़ाई हो रही है तो हम सब गाड़ी रोक करके देखना चाहते हैं। क्यों? भीड़ इकट्ठा और सब उसका मजा लेते हैं। And the more spectators are there, और जितना ज्यादा भीड़ वहाँ होगी the more inspired these fighters will get, they intensify और their उतना ही fight. ज्यादा वो और अच्छे से लड़ते हैं क्योंकि उन्हें भी दिखता है कई और लोग इकट्ठा हो गए देखने के लिए। And then if somebody try to bring peace, और अगर कोई बीच में आकर लड़ाई को रोकना चाहता है, शांत कराना चाहता है, then in between he also will get some beating. तो वो बीच में वो रोकने के लिए उसे भी कुछ मार पड़ेगी। बहुत लोग कुश्ती लड़ाई करते हैं. But what kind of कुश्ती are you doing? लेकिन किस प्रकार की कुश्ती आप कर रहे हैं? What kind of कुश्ती Paul is referring to? और किस प्रकार की लड़ाई या कुश्ती के विषय में पौलुस बात कर रहा It है? is not with your wife and husband and children. और ये आपके पति पत्नी या बच्चों के संग कोई लड़ाई के विषय It में is बात not between the church board members. और ये कलीसिया का जो बोर्ड है उनके बीच And में it is not even between the church members and you. और ये कलीसियाई जो विश्वासी और सदस्य हैं, उनके बीच की बात भी नहीं। And look at the church, how divided they are. और आज के दिन आप कलीसिया को देखिए कितना विभाजित है। After every board meeting, there is a fight. और हर एक बोर्ड के सभा या मीटिंग के बाद एक लड़ाई है। For everything, some people want to fight about everything. और कुछ लोग हैं जो हर बात के लिए लड़ना चाहते हैं। If we talk about the Christmas program, अगर हम क्रिसमस प्रोग्राम के विषय में बात then करें there is a ladai. तब भी लड़ाई होगी Because I don't like what you are proposing. क्योंकि तुम जो कह रहे हो वो मुझे नहीं पसंद है। And he doesn't like what I am proposing. मान लीजिए मुझे नहीं पसंद जो पास्टर को पसंद है, So there is a ladai. तो लड़ाई है। And then the ladai goes into the church congregation. और इसलिए वो लड़ाई फिर कलीसिया और के बीच में जाती है Divided. Division. और फिर जो है विभाजन को लाती है। Gusti. But what Gusti Paul is talking about? लेकिन किस लड़ाई या कुश्ती के विषय में It पौलुस is बात not कर? Gusti between two human beings. याद रखिए दो मनुष्यों के बीच में लड़ाई की या कुश्ती की बात नहीं हो It रही। is not a Gusti between the pastor and the board members. और याद रखिए पासवान या बोर्ड के जो सदस्य हैं, उनके बीच में किसी It कुश्ती is या लड़ाई की not बात a नहीं हो रही। Gusti between the members of the church. या कलीसिया के सदस्यों के बीच में कुश्ती या लड़ाई के विषय में But बात नहीं हो Paul रही। says, I have fought a good fight. लेकिन पौलुस कहता है मैंने एक अच्छी लड़ाई को एक अच्छी कुश्ती को लड़ा। Against whom was he fighting? किसके विरुद्ध वो लड़ रहा था? He is talking about the demon and demonic powers. वो बात कर रहा था शैतान और उसकी शैतानी शक्तियों के The विरुद्ध powers of darkness. और अंधकार की ताकतों के विरुद्ध। The evil forces वो दुष्ट की ताकतें that causes divisions in the जो church. कलीसिया में विभाजन को लेकर के आती है And that causes hindrance to the work of और God. परमेश्वर के काम में रुकावट को लाती है। Sometimes the demon
the powers of darkness are so powerful that he makes the functioning of the church ineffective. और कई बार ये शैतान और इसकी ताकतें इतना सामर्थ्य या शक्तिशाली होते हैं कि कलीसिया के काम को प्रयत्नशील होने से रोकती है। I want you to do one thing. मैं चाहता हूँ आप एक बात को जरूर करें। All the members of this church, इस कलीसिया के जितने लोग हैं, सदस्य हैं, please understand. कृपया कर इस बात को समझिए। Every soul is precious to Jesus. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए हर एक प्राण, हर एक आत्मा बहुमूल्य But है। in our midst, और हमारे बीच में if some shabbily dressed fellows or some ladies come, कई बार अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसका पहनावा अच्छा ना हो, how do we treat? कैसे हम उनके संग व्यवहार करेंगे? If we try to sit somewhere and say, hey, अगर मान लीजिए वो व्यक्ति आपके नजदीक बैठना चाहे तो आप बोले इधर मेरे बगल में मत बैठो। but if he will sit there, then you will get up and go. अगर वो वहां बैठेगा तब आप खड़े होंगे और वहां से चले जाएंगे। Every soul is precious. याद रखिए प्रभु यीशु मसीह के लिए हर एक आत्मा, हर एक प्राण बहुमूल्य है। We all make mistake. हम हर एक में से हर एक ने गलती There की। was a time I was very immature. और एक ऐसा समय भी था कि जब मैं बिल्कुल सयानापन मेरे भीतर नहीं I था। also used to think like that. और मुझे भी ऐसा ही लगता था, It is not good. ये अच्छा नहीं है Then people won't come here. कि लोग यहाँ पर ऐसे लोग आए, Let it be. लेकिन ऐसा होने दीजिए। Through the years, और ऐसे कई सालों तक the Lord has shown me परमेश्वर ने मुझे इस बात को दिखाया that I am sinning against God. कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता हूँ। So let us understand this. तो आइए इस बात को हम समझें। He fought a good fight. कि उसने एक अच्छी लड़ाई, एक अच्छी कुश्ती को He लड़ा fought throughout his Christian life. और उसने एक मसीह जीवन के पूरे उस यात्रा में अच्छी लड़ाई को लड़ा Fought against evil forces. और उन दुष्ट आत्माओं और बुराई की शक्तियों के Demon विरुद्ध लड़ा powers. और उस दुष्ट आत्मा की शक्तियों के The विरुद्ध powers of darkness और अंधकार की शक्तियों के trying विरुद्ध to divide us. जो हमें अलग करना चाहते So हैं। let me advise you. और इसलिए मैं आपको ये सुझाव दूंगा, Anybody start criticizing the church, अगर कोई भी कलीसिया की बुराई करता है and anybody is there trying to divide the और अगर congregation, कोई भी विभाजन या बंटवारा लाने की कोशिश करे, none of you should be a party to that. तब आप में से कोई भी ऐसे लोगों के संग ना जुड़े और उसका भाग ना बने। You know why? आपको पता है क्यों? The church is the body of Christ. क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है You know, in order to bring up this body, और इस देह को लाने के लिए Jesus paid a price. प्रभु यीशु मसीह ने एक दाम को चुकाया है। He broke his body उसने अपनी देह को तोड़ दिया, and he shed his blood. अपने लहू को बहाया, So we don't have to break someone else's body. और इस ताकि हमें अपनी देह को ना तोड़ना पड़े। Let's remember this. कृपया कर इस बात को याद रखें। And you read the letter of James, और आप याकूब की पत्री को पढ़िए, where James mentioned, और जहां पर याकूब कहता है in your congregation some shabbily dressed man come. अगर तुम्हारी सभा में या तुम्हारी उस सहभागिता के बीच कोई ऐसा आ जाए जिसका पहनावा सही ना And he हो, sat in a seat. और वो किसी उस जाकर सीट पर बैठ जाए, But then लेकिन तब suddenly a very respectful, dignified person come with a wonderful suit and tie and gold rings and everything. तब उसके come. बाद ही एक ऐसा व्यक्ति आए जो बहुत ही धनवान, समृद्ध और प्रसिद्ध है, जो काफी अच्छे कपड़े आया। और सोना चांदी लादे हुए, I as the pastor go और मैं एक पासवान होते हुए जाता and हूँ। receive him at the gate. मैं जाकर उस व्यक्ति को द्वार से Shook hand. उसे And लेकर then के he आता हूँ, bring- हाथ मिलाकर भीतर लाता हूँ, And then tell that first man who came, और उस पहले व्यक्ति से कहता हूँ जो पहले आया था, hey, you get up from there. यहाँ से उठो, And then you sit here. और उस व्यक्ति को जो बाद में आया जो धनवान है उससे कहता हूँ आप यहाँ बैठिए। What does it say? वो क्या कहता है याकूब की पत्री में? You have shown partiality. तब तुमने भेदभाव कलीसिया के भीतर किया है। See, God is not a respecter of person. और याद रखिए परमेश्वर किसी एक को ज्यादा और किसी एक को कम नहीं पसंद करता। Hallelujah. हालेलुया। He loves everybody. लेकिन वो तो सबसे प्रेम करता है। So there is no reserved seat in this church. और इसलिए याद रखिए इस कलीसिया में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो रिजर्व है, जहां पर आप
कहेंगे मेरा स्थान है, हम पासवान होकर कहें ये मेरा स्थान है। You are already defeated. क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम पहले से ही हार गए हैं। That's what James says. और याकूब इसी बात को वहां पर कहता है। So let us not be defeated. और इसलिए हम हारे ना, Have the spirit of Christ. प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमारे भीतर हो। Hallelujah. हालेलुया। Are you alive? क्या आप सब जीवित हैं? Praise God. If you are sleepy, और अगर आप में से कुछ को नींद आ रही है, if you are not sitting in front, अगर आप सामने नहीं बैठे हैं, I don't expect anybody sitting in front to sleep. और मैं ये आशा बिल्कुल नहीं करता जो सामने बैठे हैं कि वो सोएं। But if you are sitting behind, लेकिन मान लीजिए आप पीछे बैठे हैं you feel sleepy, और अगर आपको नींद आ रही है, you please quietly sleep तब आप शांति पूर्वक सो जाएं and don't snore, और खराटे ना लें, because you will be disturbing others. क्योंकि आप दूसरे जो आपके अगल बगल बैठे हैं उनको परेशान करेंगे। Okay? God is no respecter of person. और याद रखिए परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता। Let me ask. Apply 2 Timothy. और ये दूसरा तिमुथियुस उसके 4 वचन 7वें और 8वें वचन को आप अपने जीवन Let में us लागू करें। fight this good fight. और आइए इस अच्छी कुश्ती को हम सब लड़ें। Fight against ungodliness. और जो अधार्मिकता है उसके विरुद्ध हम लड़ें। Fight against immorality. अनैतिकता के विरुद्ध लड़ें। Fight against indecency. और जो गलत बातें हैं उनके विरुद्ध लड़ें। Fight against corruption. और जो भ्रष्टाचार है उसके विरुद्ध लड़ें। Fight against jealousy और जो जलन है उसके विरुद्ध लड़ें। and bitterness. और जो कड़वाहट है उसके Fight विरुद्ध लड़ें। against all these things ऐसी भावनाओं के प्रति हम that लड़ें will destroy us. जो हमारा नाश कर सकती हैं। That is the gusti और यही वो लड़ाई है in the spiritual realm. जो कि आत्मिक आयाम में हम लड़ते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let's keep the faith. आइए अपने विश्वास को बनाए रखें। While so many are falling, जबकि कई सारे देखते हैं विश्वास से गिर रहे हैं, let's finish the race. आइए हम अपनी दौड़ को पूरा कर लें। I have fought a good fight. मैंने एक अच्छी लड़ाई को लड़ा, I have kept the faith मैंने विश्वास को बनाए रखा and I have completed the race. और मैंने उस लड़ाई को दौड़ को पूरा कर He लिया। did not say I have won the race. उसने ऐसा नहीं कहा मैंने उस दौड़ को जीत लिया है। It is not all about winning. ये जीतने के विषय में नहीं है। In Christian race, एक मसीही दौड़, everyone is a winner. मसीही दौड़ में हर एक विश्वासी विजेता है। If you run according to the rules, अगर आप नियम अनुसार दौड़ें everybody wins. तो हर एक व्यक्ति जीतता है। Hallelujah. हालेलुया। And that is what Apostle Paul says. और इसी बात को पौलुस प्रेरित कहता He है। did not say I have won the race. वो ये नहीं कहता कि मैंने दौड़ जीत ली है, He won the race उसने उस दौड़ को because he ran according to the law. क्योंकि उसने उस दौड़ को पूरा कर लिया, क्योंकि वो नियम अनुसार उस दौड़ को दौड़ा। How will we finish the race? और कैसे हम उस दौड़ को समाप्त करेंगे? Finishing the race is more important than beginning the race. और एक दौड़ को खत्म करना उसके शुरू करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। Finishing well is important. और समाप्त करना अच्छे से बहुत जरूरी है, The spectators will remember how you finished the race. क्योंकि वो दर्शक उस बात को याद रखेंगे कि कैसे आपने दौड़ को समाप्त किया है। They will not remember how you started वो ये the याद race, नहीं रखेंगे कैसे आपने शुरू किया, but how you finished the लेकिन race. कैसे आपने समाप्त किया वो याद रखेंगे। That is important. और इसलिए ये महत्वपूर्ण है। Please speak to yourself. अपने आप से इस बात को कहें Finishing the race is more important. कि दौड़ को समाप्त करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। Come on, speak to yourself. अपने आप से इस बात को कहें Finishing the race is more कि important. दौड़ को समाप्त करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। And is it not true that the spectators will remember how you finished that race? क्या ये सच नहीं है कि दर्शक इस बात को याद रखेंगे कि कैसे आपने उस दौड़ को समाप्त किया? They may not remember how you वो started. ये याद ना रखें, हो सकता है कैसे आपने शुरू किया। It is also true, और ये भी सत्य है in order to finish well, कि आप अच्छे से समाप्त करने पाए, one needs to start well. एक को जरूरी है कि वो शुरू भी अच्छा करे। What awards will we get on that day? और कौन से पुरस्कार को हम उस दिन पाएंगे? I must keep asking
और this one question. और इस एक सवाल को मुझे निरंतर पूछना है। As I run this race, जैसे मैं इस दौड़ को दौड़ता हूँ as I continue the battle struggle, और जैसे मैं इस लड़ाई के प्रयत्न को करता रहता हूँ, will the judgment seat of Christ be a place of blue ribbons and gold medals? क्या परमेश्वर के न्याय का सिंहासन वो स्वर्ण पदक पाने का समय होगा, या उन जो क्रॉसिंग लाइन है, समाप्ति पंक्ति, उसको खत्म करने का समय होगा, Or will it be the sight of a devastation and humiliation? या दूसरे हाथ पर ये लज्जित होने का या विनाश होने का एक दृश्य होगा। You came to church all through your life. और अपने पूरे जीवन भर आप कलीसिया आए You gave everything. और आपने हर एक बात को दिया, All these things are true. ये सच है। But when you stand there, लेकिन जब आप वहां खड़े होंगे, so don't do anything in order to show the pastor or the committee. और इसलिए किसी भी काम को आप इसलिए ना करें कि पासवान देखें या बोर्ड जानने पाए, Announcements are made from here. क्योंकि सूचनाओं को यहाँ से किया जाता है। What you want to do, और जो कुछ भी आपको करना है, do it quietly. आप चुपचाप अपने आप में उस बात को रखते हुए For करें, His glory, उसकी महिमा के लिए for His name's sake. और उसके नाम के खातिर। No one else has to see it. और किसी और को उस बात को देखने की Because जरूरत you नहीं, have not done for any other. क्योंकि आपने किसी व्यक्ति के लिए इस बात को नहीं You have किया, done it for the Lord. आपने परमेश्वर के लिए इस काम को किया। So I pray और इसलिए मैं ये प्रार्थना that करता हूँ all of us will take that attitude and live your life as a member of this church. कि हम में से हर एक भाव को रखे और ऐसे जिए, और इस कलीसिया में हम एक ऐसे पारिवारिक रूप से जिए। Crowns are reserved for God's faithful servant. और इन मुकुटों को रखा गया है परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवकों के लिए, Like Adoniram Judson, जैसे अदोनिराम जजसन, a missionary जो कि एक मिशनरी थे, who served in Burma. जिन्होंने बर्मा यानी म्यांमार में सेवा को किया। I would like to listen to this story. और मैं चाहूंगा कि आप उनकी कहानी को सुने। He was arrested and falsely accused of being an enemy agent. और उन्हें झूठे आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया गया कि वो शत्रु देश के एक गुप्त व्यक्ति हैं, और वहां से सूचना लेकर वहां जाते हैं। He was imprisoned in a tiny cell. और एक छोटे सी जगह पर उन्हें गिरफ्तार करके रखा गया, He was forced to stand so others could lie down and sleep. और उन्हें दबाव बनाया गया कि वो खड़े रहें ताकि दूसरे सो सके। Remember, he was growing old. और याद रखिए उनका उम्र बढ़ता जा रहा था, The summer sun and unbearably hot. और वो गर्मी का सूरज और उस छोटे से कमरे में गर्मी के संग रहना बड़ा ही असहनीय, Since they were not allowed to bathe, क्योंकि उन्हें यह अनुमति नहीं था कि कोई भी बंदी नहा सके। the stench was unbearable and horrible. और वहां पर जो बदबू था वो बहुत ही भयानक, और जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय परिस्थिति में थे वो। One day the officials determined और एक दिन इन अधिकारियों ने निर्णय लिया prison was not enough punishment for this infidel. कि इस व्यक्ति, सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए कारागार में बंदी रखना ही काफी नहीं है। So they hoisted Judson Adoniram तो इसलिए उन्होंने उनके हाथों को बांधकर उन्हें लटका दिया, into the air और उन्हें हवा में लटका दिया गया, by his thumb, और उनके अंगूठों के ऊपर बांधकर उन्हें लटका दिया गया। standing between heaven and earth. और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में वो लटकते रहे। Pain filled every fiber of his body. और उनके शरीर के हर एक कोने, हर एक भाग में दर्द भर गया। And when he was returned to his cell, और जब उन्हें वापस उनके कारागार में भेजा गया, उस कमरे में, his precious wife Annie उनकी एक पत्नी जो जिनका नाम एनी था, would creep in after dark वो अंधकार का फायदा उठाते हुए चुपचाप उस कमरे में घुस जाती थी, and quietly called him और उन्हें चुपचाप बुलाती and थी, whispered to him, और फुसफुसाकर उनसे कहती थी hang on Adoniram, कि तुम थामे रहो अदोनिराम, God will give us the victory. परमेश्वर हमें विजय को देगा। Week after torturous week, और हर हफ्ते दर हफ्ते वो ताड़नाएं बढ़ती चली गई।
Annie would come by every night और हर रात उनकी पत्नी उस कमरे में आती थी to encourage him उन्हें प्रोत्साहित करने के with the same words. उसी वाक्य के साथ Hang on, कि Adoniram. तुम थामे रहो, स्थिर बने रहो, God will give us victory. परमेश्वर हमें विजय देगा। One night she didn't come, और एक रात वो नहीं आई and another night passed by और एक और रात बीत गई without a sign of her returning. कि वो एक चिन्ह भी नहीं था कि वो आ सके। Weeks went by, और कई सारे हफ्ते बीत गए and his loneliness grew to an unbearable और उनका level. एकांतवास एक ऐसी सीमा पर आ गया जिसको जो असहनीय था। No one told him that Annie was dying. और किसी ने भी इस बात को उन्हें नहीं बताया कि उनकी पत्नी मरने की स्थिति पर है। Months later, और कई महीनों के बाद he was released. उन्हें छोड़ दिया गया। A man whose body was so broken. और एक ऐसा मनुष्य जिसके देह हर रीति से टूट चुकी थी। It was a miracle that he could walk. और ये तो एक चमत्कार ही था कि वो अपने पैरों पर चल पा रहे थे। He began his search for his Annie, और उन्होंने अपनी पत्नी को खोजना शुरू किया, his beloved wife. उनकी प्रिय पत्नी। Returning to the place where they used to live, और जहाँ पर वो रहते थे वो उस स्थान पर गए as he limped toward his home, और जैसे लड़खड़ाते हुए घिसते हुए अपने घर की ओर he वो बढ़े। saw a child sitting in the dirt. उन्होंने एक बच्चे को धूल मिट्टी में लिपटा और बैठा हुआ A देखा। little girl so covered by filth and that he could not recognize him as her daughter. और एक ऐसी छोटी बेटी को देखा जो कि इतनी गंदी और मिट्टी में घिरी हुई थी जिसको पहचान नहीं पाए क्योंकि वो जबकि उनकी अपनी ही बेटी थी। He picked her up और उस बेटी को उठाया and staggered into the tent, और उस तंबू के भीतर गए his eyes searching through the darkness. और अंधकार में उनकी आंखें खोज रही थी। It was then he saw her, और तब उन्होंने अपनी पत्नी को देखा a bundle of bones जो कि उनका शरीर हड्डियों का एक ढांचा वहां पर था and rags lying on a cot. और वो चिथड़े और कपड़े उनके बगल में पड़े हुए थे So weak and frail और इतनी कमजोर और नाजुक हो चुकी थी that she looked like a skeleton. कि एक कंकाल के रूप में उनका शरीर दिखता था। Who was she? वो कौन थी? It was his Annie. और ये तो उनकी प्रिय पत्नी एनी थी। Her beautiful hair fallen out and her bright blue eyes staring blankly at nothing. और उनके सुंदर बाल गिर चुके थे और उनकी आंखें खाली रूप से हर एक समय खोजती रहती थी। Hugging his daughter to his chest, और अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए हुए he knelt down and wept, उन घुटनों पर आ गए और रोने लगे। calling her name over and over. उनके नाम को बार बार पुकारने लगे, Annie, एनी Annie, एनी, oh my darling Annie. ओ मेरे प्रिय एनी। His hot tears fell on her face, और उनके जो गर्म आंसू थे उनकी पत्नी के मुख पर गिरे and slowly और धीरे her eyes began to move with recognition. उनकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। Wait a minute. She struggled to speak, और वो बोलने में उन्हें बड़ी कठिनाई हो रही थी and her last words were, और उनके अंतिम शब्द ये थे hang on, Adoniram. कि थामे रहो, स्थिर बने रहो अदनाम, God will give us victory. परमेश्वर हमें विजय देगा। With that, और इन शब्दों के बाद she closed her eyes उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर दिया and left this world. और इस संसार को छोड़ दिया। That day, और उस दिन Adoniram lost his sweetheart, उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को खो दिया, but not his faith. नहीं, और अपना विश्वास बिल्कुल नहीं खोया। He lost his loved one, और अपनी प्रिय पत्नी को तो खो दिया, but not his courage. अपने साहस को नहीं खोया। He began to preach again और फिर से प्रचार करना शुरू किया and soon was building churches और फिर से बड़ी जल्द ही उन्होंने कलीसियाओं की स्थापना करना शुरू किया in Burma.
और म्यांमार यानी बर्मा में। And when he died, और जब उनकी मृत्यु हो he गई left scores of churches and hundreds and thousands of Christian converts in that heathen nation. सैकड़ों की संख्या में उन्होंने कलीसियाओं की स्थापना कर चुके थे और हजारों की संख्या में वहां विश्वासी मौजूद थे। He could say, और वो इस बात को कह सकते थे I have fought a good fight. कि मैंने एक अच्छी कुश्ती को लड़ा है। The powers of darkness, the demon, all tried their best to break his spirit. और दुष्ट आत्मा की शक्ति और ताकत ने कोशिश करी कि उनकी आत्मा को तोड़ सके, But they couldn't. लेकिन नहीं तोड़ पाए। He fought उन्होंने लड़ा a good fight. एक अच्छी कुश्ती, एक अच्छी लड़ाई को। He fought, लड़ा finished the race, और उस लड़ाई उस दौड़ को पूरा किया and he kept the faith. और विश्वास को बनाए रखा। And he will receive a crown of righteousness on that day, और उस दिन उन्हें एक धार्मिकता के मुकुट को दिया जाएगा, like the Apostle Paul. जैसे पौलुस प्रेरित को प्राप्त हुआ। So there are two lessons we can learn from Adoniram's life. और दो ऐसी शिक्षाएं हैं जो हम अदोनिराम के जीवन से सीख सकते हैं। Number one, पहली शिक्षा, strength of love between two people, और उस प्रेम की ताकत जो दो लोगों के बीच मौजूद है, his wife and himself. उसकी पत्नी और वो। Number two, दूसरी बात, realization that living by faith in God is not just lip service. और याद रखिए विश्वास में प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना सिर्फ मुख से सेवा करने के विषय में नहीं है। That means और इसका मतलब है you don't speak much. आप ज्यादा बोलते नहीं हो। By the fruit, the tree can be recognized whether good or bad. लेकिन फल के द्वारा एक पेड़ या वृक्ष पहचान लिया जाएगा कि वो भला अच्छा वृक्ष है या बुरा। Persecution is going all over UP today. और उत्तर प्रदेश में भी हर एक जगह पर इस समय सताव हो रहा है। If it comes to us, some of us, और मान लीजिए हम में से कुछ के संग भी ऐसा ही हो, how will we fare? हम कैसे इसका सामना करेंगे? Some professing Christians run the rat race, और कुछ कहने वाले मसीह तो चूहे की एक दौड़ को दौड़ते रहते हैं searching for the next thrill. कि वो और एक चीज रोमांचक जीवन में करने के लिए मिले, Searching for new toys, और नए खिलौनों को वो खरीद पाएं, the increased experiences. या और ऊंचे अनुभव उनको प्राप्त हों। Don't forget, लेकिन ना भूलिए someday एक दिन we are going to stand before God and be asked, हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे what did you do with the gifts I have given और you? वो आपसे ये पूछेगा कि मैंने वो तोहफे या जो तोड़े तुम्हें दिए उनके साथ तुमने क्या किया। The abilities and that God has given you. वो योग्यताएं जो परमेश्वर ने आपको दी हैं। You had a church, आपके पास एक कलीसिया थी no teaching was lacking, और कोई शिक्षा की कमी उस कलीसिया में नहीं थी, no opportunities were lacking. और कोई मौका भी कमी नहीं थी कि आप सेवा में भाग ले Pastors सकें। keep announcing from the pulpit. और कई बार वेदी से सूचनाएं अलग अलग सेवा के विषय में दी There are जाती, missionaries कई सारे सेवा कार्य करने we वाले are supporting. जिनको हम आर्थिक रूप से मदद करते हैं, We are making a trip. और हम यात्रा करते हैं। How many of you will take the trouble of visiting? आप ऐसे कितने इस बात के लिए तैयार होंगे कि आए और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े, To encourage our missionaries. ताकि हम अपने सेवा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित कर सकें। This coming new year, और इस आने वाले नए साल में I would like to send at least 2 or 3 new missionaries. 2 या 3 नए मिशनरीज को, सेवा कार्य करने वालों को हम They भेजना want to चाहते start a church in Behraj. हैं, और एक कलीसिया को हम बहराइच में शुरू करना चाहते हैं। But we need someone who really has a burden and a vision for fulfilling God's mission. और हम एक ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं इसके पास सच में एक बोझ हो और परमेश्वर के दर्शन को वो पूरा करना चाहते। What can you do?
आप क्या कर सकते हैं? Many people cannot do so too many things, कई लोग कई सारी बातों को नहीं कर सकते, but at least you can pray. लेकिन कम से कम आप प्रार्थना तो कर सकते हैं. Not a casual mention in your prayer. सिर्फ बड़े आरामदायक रूप से नहीं, साधारण रूप से प्रार्थना नहीं करना, But pray with that burden. लेकिन बड़े हियाव के संग, बोझ के संग उस प्रार्थना को करना. Fasting and praying. उपवास और प्रार्थना. Lord, give us 5 more missionary family. कि परमेश्वर 5 और सेवा कार्य करने वाले परिवार आप हमें दीजिए. Raise such people from our own congregation. हमारी कलीसिया से ऐसे लोगों को खड़ा करिए, तैयार करिए. Educated young men और शिक्षित जवान लोग shall rise up जो खड़े हो जाएं and feel a burden और एक बोझ को महसूस करें and offer themselves to God. और परमेश्वर को अपने आप को एक सेवा के लिए सौंप दें. Pray. प्रार्थना करिए. It is easy to borrow missionaries from others. यह आसान है कि हम दूसरी कलीसियाओं से मिशनरी को उधार ले लें. Because you know all these missionaries we are supporting और today, ये सारे मिशनरी सेवा कार्य करने वाले जिनका हम मदद करते हैं, most of them are taken from one of our branch churches in a village. उनमें से ज़्यादातर सेवा कार्य करने वाले को हमने अपनी एक ब्रांच कलीसिया से लिया है. How about some young men rising up from this लेकिन congregation? इस विषय में क्या कुछ जवान जो हमारी कलीसिया से खड़े हो जाए? What are we living for? हम किस बात के लिए जीते हैं? Let us live for something very meaningful आइए हम कुछ ऐसी बात के लिए जिए जो सच में अर्थपूर्ण हो with eternity in our mind. और उस अनंत को अपने मन में रखते हुए. God's name must be glorified. परमेश्वर के नाम को महिमा मिलना चाहिए. Will you be available? क्या आप उपलब्ध होंगे? Don't forget, इस बात को ना भूलिए. someday we are going to stand before God and be asked. और एक दिन हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे और वो हमसे पूछेगा, I repeat it. What did you do with the gifts I gave you? मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये पूछेगा कि तुमने उन तोहफों, उन वरदानों के संग क्या किया जो मैंने तुम्हें दिए? Will we have rewards क्या हमारे पास वो तोहफे, वो पुरस्कार होंगे or rubble? या कुछ भी नहीं होगा? Tears आंसू or triumph? या विजय? Which one you will have at the आपके end? पास क्या होगा? That's never too late to make a change. और ये कभी भी देर नहीं हुई है एक बदलाव लाने के लिए. We can start living for Jesus Christ और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना शुरू कर सकते हैं. today. आज के दिन से Let us begin आइए हम शुरू करें and have eternity's awards forever. और उस अनंत के पुरस्कार को हमेशा के लिए. All of you say और आप में से हर एक कहे a big hallelujah. हालेलुया. Let's live for Jesus Christ और आइए हम प्रभु यीशु मसीह की ओर दें with eternity in view. और अपने उस अनंत को अपने मनों में रखते हुए Everything you win in this world और हर एक उस बात को जो भी संसार में जीतते हैं will end here only. वो यहीं पर समाप्त हो जाएगी. But in eternity, लेकिन अनंत में let your name be remembered. होने दे आपका नाम याद रखा जाए. Will you stand with me? आइए आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं. God's blessing. परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर हो. Simply because we have some position, और इसलिए क्योंकि कुछ स्थान या उपाधियां परमेश्वर ने हमें दी हैं, that doesn't mean that everyone else have to bow before you. इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को आपके सामने झुकना है या सर झुकाना है. We all have to bow before the Lord. हम सबको परमेश्वर के सम्मुख अपने शीश को झुकाना है. So let's be very careful. और इसलिए हम बड़ी सावधानी रखें God is watching. क्योंकि परमेश्वर हमें देखता है His name must be glorified. और उसके नाम को महिमा मिलना चाहिए. You lift up your hands. आइए हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं. You know what I would say? और मैं Raise our voices. अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठाएं. Call on the name of the परमेश्वर Lord. के नाम को पुकारें.
Lord, here I stand. और कहें परमेश्वर यहाँ पर मैं खड़ा या खड़ी हूँ You have a plan for me. और आपके पास मेरे जीवन के लिए एक योजना है। Let me know for sure what you want me to और do. मुझे O Lord. बताएं कि आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन से कि मैं क्या करूं। I am ready and prepared. और मैं तैयार हूँ। Jesus, यीशु, here I am. मैं यहाँ पर हूँ, Use me. मुझे प्रयोग कर। And every one of these your children और आप में से हर एक मेरे प्रियों, standing before your throne. और आप में से आपके सिंहासन के सम्मुख आपके सब जो बेटे और बेटियां खड़े हैं, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Let our hearts be tender towards God. और होने दे हमारे हृदय परमेश्वर के प्रति नम्र हो जाएं। Let the name of the Lord be होने glorified. दे परमेश्वर का नाम हमारे जीवनों से Let महिमा पाए। Jesus be lifted up. और होने दे प्रभु यीशु मसीह ऊंचा उठाया जाए Let Jesus be glorified. और प्रभु यीशु मसीह महिमा पाए। Hallelujah. हालेलुया। What I do, what you do, let what this church will do. और जो कुछ आप करते हैं, जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ ये कलीसिया It's करती है, all for God's glory. ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए है। If I do something not to show to the people, और जो कुछ भी हम करें वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, all that matters is whether God sees it, and when He sees it, how does He see? और इस जो मायने रखता है वो यही है कि क्या जो हम कर रहे हैं वो परमेश्वर देखता है, और यदि वो देखता है तो कैसे उसे देखता है। The crowd's applause doesn't mean God's approval. याद रखिए, भीड़ का ताली बजाना परमेश्वर का ग्रहण योग्य होना नहीं है। Always remember that. हमेशा इस बात को याद रखिए। Lord, may your grace be granted to each one of us. परमेश्वर होने दे आपका अनुग्रह हम में से हर एक को मिले। Let your Holy Spirit move. होने दे आपका पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में चलन करने पाए। Thank you. धन्यवाद। Blessed Holy Spirit. धन्य पवित्र आत्मा, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। And amen.